नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी के खास कार्यक्रम पहरेदार में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा आखिरकार उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसी ही कुछ बेपर्दा वारदातों को हम आपके सामने नमूदार कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक आपसे है, क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। पहरेदार में सबसे पहले बात करेंगे बहुचर्चित बीजेपी नेत्री सना खान हत्याकांड की, जहां 1 महीने बाद भी पुलिस सना की लाश नहीं ढूंढ पाई है और अभी तक इस केस में अमित साहू और पप्पू सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर टू जबलपुर उलझी सना खान की मर्डर मिस्ट्री। अब तक नहीं मिला सना की लाश। नदी से जंगल तक शव की तलाश। आरोपी बार बार बदल रहा बयान। पुलिस ने भले ही बहुचर्चित बीजेपी नेत्री सना खान हत्याकांड का पर्दाफाश कर लिया है और मुख्य आरोपी अमित साहू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अब तक पुलिस को सना खान की लाश नहीं मिली है। पुलिस ने हिरन नदी से लेकर जंगल तक कई किलोमीटर तक के एरिया में तलाशी अभियान चला चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। जबलपुर से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर पुलिस इस हत्याकांड को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। नागपुर पुलिस अब तक मामले के मुख्य आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इतना ही नहीं, मामले में तेंदुखेड़ा विधायक संजू शर्मा से भी पूछताछ की जा चुकी है। अब एक बार फिर नागपुर पुलिस 3 नई टीम जांच के लिए जबलपुर पहुंची है, जो सना के शव की तलाश में हिरन नदी से लेकर आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर गांव में सर्च ऑपरेशन चलाएगी। दरअसल आरोपियों की निशानदेही पर नागपुर पुलिस ने बैग और एक मोबाइल जब्त किया है। अगस्त को हुई थी सना की हत्या। आरोपी अमित साहू समेत 5 गिरफ्तार। आरोपियों ने लाश को नदी में फेंकना कबूला। पैसों के लेन देन के विवाद में की थी हत्या। नागपुर की रहने वाली सना खान उर्फ हिना खान 2 अगस्त को जबलपुर पहुंची थी। यहाँ वो गोरा बाजार निवासी अपने पति अमित साहू उर्फ पप्पू से मिलने के लिए आई थी। तभी दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और अमित ने लाठी मारकर उसकी हत्या कर दी। 10 अगस्त को नागपुर पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी निशानदेही पुलिस की टीम हिरन नदी में शव खोजती रही, लेकिन सना की लाश का पता नहीं चला। इसके बाद जंगल और कई ठिकानों पर भी पुलिस ने शव की तलाश की, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी सना के शव का कोई पता पुलिस को नहीं चल सका। उधर पुलिस गिरफ्त में आरोपी अमित साहू बार बार अपने बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पुलिस भी आरोपी का नार्को टेस्ट का सहारा ले रही है। नागपुर कोर्ट में नार्को टेस्ट की मंजूरी की अर्जी लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि नार्को टेस्ट में कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट बीएस टीवी। पहरेदार में अब बात ग्वालियर की, जहां जिस भाई के हाथ पर बहन ने राखी बांधी थी, उसी भाई ने बहन की असमत लूट ली। आखिर क्या है ये सनसनीखेज वारदात, इस रिपोर्ट में देखिए आप। ग्वालियर में फिर रिश्ते हुए तार तार। जिस भाई के हाथ पर बांधी थी राखी, उसी भाई ने लूटी बहन की असमत। पुलिस गिरफ्त में कलयुगी भाई।
भाई बहन का रिश्ता बेहद अनूठा होता है। इस रिश्ते में प्यार होता है तो तकरार भी खूब होती है, लड़ाई झगड़ा होता है तो हंसना मनाना भी लगा रहता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो भाई अपनी बहन से उसकी सुरक्षा करने का वादा करते हैं। लेकिन ग्वालियर में रक्षाबंधन से पहले रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जिस भाई की कलाई पर बहन ने राखी बांधी थी, उसी ने बहन की असमत लूट ली। कलयुगी भाई ने पहले अपनी बहन को हवस का शिकार बनाया, लेकिन जब उससे भी मन नहीं भरा तो बहन की 12 साल की नाबालिग बेटी को भी नहीं बख्शा। लेकिन जब मासूम से दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने अपने मामा की करतूत अपनी मां को बता दी, जिसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी बिना देरी किए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें बहन ने ये शिकायत करी है कि उसके भाई ने उसके साथ गलत काम 1 महीने पहले किया था और उसकी 12 साल की बच्ची के साथ में भी गलत काम किया है। पुलिस ने 376 का केस रजिस्टर्ड करके आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मामला ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र का है। आरोपी शंकर चौक नाका चंद्रवंदनी का रहने वाला है और उसने पास के मोहल्ले में ही रहने वाली अपनी सगी बहन और उसकी 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले वो मायके गई थी, तब उसके भाई ने उसे हवस का शिकार बनाया था, लेकिन लोकलाज के चलते वो चुप रही। लेकिन 15 दिन पहले जब वो किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी, तब उसका भाई घर पहुंचा और अपनी 12 साल की नाबालिग भांजी को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। लेकिन जब बेटी को दर्द हुआ तो उसने अपने मामा की करतूत बताई, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डेस्क रिपोर्ट VSTV ग्वालियर। अब बात आगरमालवा की, जहां एक महिला ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष के भाई और सहकारी संस्था के अध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। बीजेपी मंडल के भाई पर रेप का आरोप। सुसनेर थाने में कनीराम पर FIR दर्ज। सहकारी संस्था का अध्यक्ष है आरोपी। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार। सरकारों के महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी के लाख दावों के बावजूद मानवता को शर्मसार और हैवानियत की हद पार करने वाले अपराध लगातार जारी है। हद यह है कि घर हो या बाहर, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह वासना के भूखे भेड़ियों ने अपने पंजे फैला रखे हैं। अब आगरमालवा जिले में एक महिला की असमत को तार तार करने का मामला सामने आया है। मामला सुसनेर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहाँ बीजेपी मंडल के भाई और आरोपी ग्राम मैना की सहकारी संस्था के अध्यक्ष कनीराम ने खेत से लौट रही एक 35 साल की महिला को हवस का शिकार बना लिया। घटना के बाद किसी तरह महिला अपने घर पहुंची और पूरी आपबीती अपने पति को बताई, जिसके बाद दंपति सुसनेर पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। थाना सुसनेर में पीड़िता द्वारा, जो कि कलारिया गांव की रहने वाली है, अपने पति के साथ आकर बताया कि उसके साथ में आरोपी द्वारा गलत काम किया गया है, जिस पर थाना सुसनेर में 376 और SC/ST के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी जो भी आरोपी है उसके स्टेटमेंट के अनुसार आरोपी बनाए गए हैं। बाकी आगे जो भी वो स्टेटमेंट देगी, विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अभी फरार है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सुसनेर SDOP पल्लवी शुक्ला के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर आरोपी कनीराम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट सहित बलात्कार की धारा में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। डेस्क रिपोर्ट BSTV।
पहरेदार में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर कहां पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को अनोखी सजा दी है। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं हम। अब बात नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की, जहां ग्वालियर की घाटी गांव पुलिस ने एक मनचले के सिर से आशिकी का ऐसा भूत उतारा कि वो आगे छेड़खानी करने से पहले 10 बार सोचेगा। आखिर क्या है ये पूरी दास्तान, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जूतन की माला नहीं करूंगा जूतन की माला देना सर, आज के बाद सम्मान दूंगा, आज के बाद सम्मान दूंगा मैं। नहीं, आज के बाद कोई परेशानी नहीं। छात्रा से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। पुलिस ने बस कंडक्टर को दी अनोखी सजा। सजा देकर लोगों के खड़े हो गए कान। सपेरे ने उतारा आशिक का भूत। ग्वालियर के घाटी गांव इलाके की घटना। अपनी शादियों में अक्सर दूल्हा दुल्हन के दोस्तों का नागिन डांस करते तो जरूर देखा होगा। दरअसल इस डांस का कॉन्सेप्ट सपेरे के बीन बजाने पर नाग या नागिन के घूमने से आया है। लेकिन ग्वालियर की घाटी गांव पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी बस कंडक्टर को सबक सिखाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। यहाँ एक सपेरा आरोपी के कान में बीन बजाता है और पूरे बाजार में घुमाने के बाद थाने ले जाता है। इस दौरान आरोपी सपेरे की बीन पर उठक बैठक भी लगाता है। पुलिस और सपेरों से मिली अनोखी सजा के बाद बस कंडक्टर ने अपनी करतूत पर शर्मिंदा है और दोबारा ऐसी गलती न करने की कसम खाकर माफी मांगा है। नहीं, आज के बाद नहीं करेंगे ज़्यादा। नहीं, आज के बाद कोई परेशान नहीं करेंगे, बच्चे दरअसल आरोपी कंडक्टर बस में महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ करता था। एक नाबालिग छात्रा ने बेटी की पेटी में बस कंडक्टर के खिलाफ शिकायत डाली थी, जिसके बाद पुलिस ने कंडक्टर को सबक सिखाने का फैसला किया। पुलिस ने कंडक्टर को बस से उतारकर उसका जुलूस निकाला। तभी कुछ सपेरे भी आ गए तो उन्होंने कंडक्टर के कान में बीन बजाना शुरू कर दिया। सपेरे बस कंडक्टर के पीछे बीन बजाते थाने तक ले गए। इस दौरान आरोपी से सड़क पर ही उठक बैठक लगवाई। इसके बाद उसके खिलाफ 151 के तहत मामला भी दर्ज किया गया। विधिक जागरूकता शिविर में हमारे घाटी गांव मॉडल स्कूल में माननीय जज महोदय आए हुए थे। वहां बच्ची ने एक सवाल किया कि हम अपनी पीड़ा को या कोई शिकायतें कैसे ऊपर स्तर तक पहुंचाए। तो हम लोगों ने बताया कि आप टोल फ्री नंबर डायल 100 1098 1090 के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सबसे सुरक्षित आपकी स्कूल में बेटी की पेटी लगी है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो बेटी की पेटी को आज खोला थाना प्रभारी के साथ जाकर, तो उसमें एक आवेदन मिला जिसमें लिखा था कि बस कंडक्टर उन्हें परेशान करता है। और जैसे ही बस आई, हम लोग पुलिस पूरी मौके पर पहुंच गई थी। बस कंडक्टर को थाने पर ला रहे थे, तभी नागरिकों ने भी उसको सबक सिखाने के लिए वहां पर कुछ जो लोग उपस्थित थे, सपेरे थे, उन लोगों ने बीन बजाकर एक उसको संदेश दिया कि यदि आप गलत नियत रखेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो पहले तो पुलिस आपको जेल भेजेगी। ग्वालियर जिले में स्कूल कॉलेज की छात्राओं से होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बेटी की पेटी योजना की शुरुआत की थी। स्कूल कॉलेज और कोचिंग को आसपास यह पेटी लगाई गई थी। इसमें कोई भी छात्रा अपनी शिकायत लिखकर डाल सकती है। घाटी गांव के बेटी के पेटी में एक 15 वर्षीय छात्रा ने बस कंडक्टर के खिलाफ शिकायत डाली थी। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, वैसे ही घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बस कंडक्टर को पकड़ लिया और आरोपी को ऐसी अनोखी सजा दी कि लोगों के कान खड़े हो गए। डेस्क रिपोर्ट बीएस टीवी। और आखिर में बात उस लूट की वारदात की, जहां जीजा से बहन का बदला लेने के लिए साली ने डकैती की खौफनाक साजिश रची, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई और पुलिस ने वक्त रहते सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए रिपोर्ट। बदले की ऐसी आग।
इंदौर में साली ने लूटा जीजा का घर। प्लानिंग सुन दंग रह गई पुलिस। बहन से डील कर साली ने रची साजिश। जीजा और साले का रिश्ता भी खट्टा और मीठा होता है। दोनों के बीच नोकझोंक और शरारतें होती रहती है, लेकिन इंदौर में जीजा साली के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जीजा के घर में लूट की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी साली ने ही रची। षड्यंत्र रचने के आरोप में पुलिस ने पत्नी साली के पति सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के सुदामा नगर कॉलोनी का है। दरअसल 23 अगस्त को द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के सुदामा नगर में दिन दहाड़े सब रजिस्ट्रार के घर में लूट की कोशिश हुई। 4 बदमाश सब रजिस्ट्रार कैलाश अहिबार के घर में लूट की नियत से घुसते हैं, लेकिन इससे पहले कि आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, घर में बेटी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे सुनते ही आरोपी मौके से भाग निकले। इसकी शिकायत सब रजिस्ट्रार के बेटे ने द्वारकापुरी थाने क्षेत्र में शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। इसमें सब रजिस्ट्रार के अपने ही शामिल थे। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए सब रजिस्ट्रार की पत्नी, उसकी बहन और बहन के पति समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया है। बीते हुए कुछ दिनों में एक सुदामा नगर में निवासी सब रजिस्ट्रार के घर में एक चोरी का प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति ऑटो से आए थे और घर में हमला करके चोरी करने का प्रयास किया था, परंतु उनके बेटे की कारण वो चोरी सफल नहीं हो पाई थी। इस पर से सूचना मिलने पर मामला पंजीबद्ध किया गया था और पुलिस लगातार इसमें आरोपियों को तलाश करने में लगी हुई थी। इनिशियली फुटेज देखने के आधार पर ऑटो को लोकेट किया गया और आरोपियों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि एक एक्सीडेंट के विवाद के कारण वो बदला लेने की मंशा से वो लोग वहाँ पर गए थे, परंतु जब बाद में कुछ और डिटेल सामने आई और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसमें एक नई कहानी सामने आई, जिसमें जो सब रजिस्ट्रार की पत्नी हैं उनके और उनकी बहन के द्वारा एक साजिश रची गई थी, जिसमें अपने ही घर में चोरी करके आधा पैसा बांटने की बात करी गई थी। पत्नी से पूछताछ में बात सामने आई है कि जो पति थे सब रजिस्ट्रार, उनको काफ़ी परेशान किया करते थे, पैसे नहीं दिया करते थे और कई बार मारपीट भी हुई उनके बीच में। इस कारण परेशान होकर उसने जब ये बात अपनी बहन से शेयर करी थी तो उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि घर में चोरी कर लेते हैं और जो पैसा आएगा उसको आधा आधा आपस में बांट लेंगे। इसके तत्पश्चात में जो बहन थी उसने अपने पति बबलू को ये बात बताई। बबलू ने अपने साथ में काम करने वाले गोलू और उसके साथियों को बताया, तब जाके ये पूरा प्लान किया गया और इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पहले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, गोलू, शहबाज, अमीन और अजय। इसके बाद जब ये कहानी ओपन हुई है तो बबलू, कविता और ताराबाई, इनको भी आरोपी बनाया गया। पत्नी को घटना होने के बाद से हमेशा से मालूम था कि घटना किसने करी है और किस कारण से हुई है, परंतु पत्नी के द्वारा किसी भी रूप से पुलिस का सहयोग नहीं किया गया, ना ही उनको बताया गया। जब पुलिस के हाथ में कुछ रिकॉर्डिंग्स हाथ लगी और जब पूरी कहानी पता चली तब उनके द्वारा इस प्रकार से कबूल किया गया। गेट खुला हुआ तो नहीं था, गेट आगे खोला गया था और उस समय घटना बिल्कुल जैसे जेन्युइन हो उस प्रकार से ही करी गई थी, लेकिन क्योंकि बेटा इन्वॉल्व नहीं था, उसको नहीं मालूम था, उसने पूरी कोशिश करके उनको भगाने का प्रयास किया, जिससे वो घटना सफल नहीं हो पाई। पत्नी के द्वारा बताया गया था कि उनके घर में लॉकर कैश से भरा हुआ था, उनको उसमें जो अमाउंट था उसकी जानकारी नहीं। पूछताछ में आरोपी ने ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। डकैती की वारदात की साजिश सब रजिस्ट्रार की साली ने रची थी। पुलिस के मुताबिक सब रजिस्ट्रार अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और पैसे भी नहीं देता था। सब रजिस्ट्रार की पत्नी ने इस बारे में अपनी बहन से बात की थी, जिसके बाद जीजा से बदला लेने के लिए उसने लूट का प्लान बनाया। दोनों के बीच तय हुआ कि जो भी पैसा हाथ लगेगा वो आपस में आधा आधा बांट लेंगे। इस पूरी वारदात को अंजाम देने का प्लान अपने पति और उसके दोस्त के साथ मिलकर बनाया था। हालांकि उनकी योजना सफल नहीं हुई और पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। डेस्क रिपोर्ट BS टीवी। पहरेदार में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कई वारदातों की किस्से कहानियों को लेकर। आप रहिए होशियार, क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार।